हिमालय की बर्फीली गोद में गंगोत्री हिमनद गौमुख से, जिसकी ऊंचाई लगभग 3900 मीटर है, से एक धारा जन्म लेती है। नाम है भागीरथी। देवप्रयाग में यह मिलती है अलकनंदा से और बन जाती है गंगा। देवप्रयाग पंचप्रयागों में सबसे प्रसिद्ध संगम है। हरिद्वार से गंगा उतरती है मैदानों में। गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी है। ये बेसिन भारत की 40% आबादी को सहारा देता है। उत्तराखंड से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की धरती को अपनी जलधारा से जीवन देती है। गंगा जब मैदानों में उतरती है तो अकेली नहीं बहती, उसके साथ जुड़ती हैं कई धाराएं। बाएं तट से सबसे पहले आती है रामगंगा, फिर मिलती है घाघरा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके बाद आती है गंडक और फिर कोसी, जिसे इतिहास ने नाम दिया बिहार का शोक। दाएं तट से गंगा सका सबसे लंबा साथ निभाती है यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद मिलती है सोन नदी, जो पठारी क्षेत्रों से निकलकर गंगा में मिलती है। पुनपुन और दामोदर भी दाएं तट से आकर गंगा की यात्रा को पूर्ण करते हैं। इन सभी धाराओं के साथ मिलकर गंगा केवल नदी नहीं रहती, वो भारत की सबसे बड़ी जीवन रेखा बन जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। गंगा प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए पूर्व दिशा में बहकर वाराणसी पहुंचती है। यहाँ गंगा आस्था और संस्कृति का केंद्र बन जाती है, जहाँ घाट, पूजा और गंगा आरती भारतीय सभ्यता की निरंतरता को दर्शाते हैं। अंत में गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा, इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज स्वशुद्धिकरण में सहायक होते हैं। नमामि गंगे परियोजना 2014 में गई, जो स्वच्छ और अविरल गंगा संरक्षण अभियान है। प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, भारत की आत्मा व सभ्यता है।